वो पीयूष नहीं है, मालिक है। और वो मालिक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पीयूष, अपने शरीर में लौटने के लिए तैयार हूँ। निकी, हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब है। कम ऑन, जस्ट कीप गोइंग निकी। मैं तैयार हूँ। अव्वल दर्जे का बेवकूफ है तू, मसान प्रेत। एक लड़की की बातों में आके आकाश शक्ति उस मालिक से भिड़ने चला है। इस शरीर से बाहर निकल शैतान। मुझे छोड़ और चुपचाप यहाँ से चला जा। क्या हो रहा है यहाँ? मालिक! दूर हटो मेरे मालिक के शरीर से। वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। छोड़। राजा, एक बार फिर तेरी बहू मुसीबत की आंधी बनकर आई है। इसने एक बार फिर से बुझी हुई आग को चिंगारी दिखाई है इसने। और तुम सब हाथ पर हाथ धरे खड़े हो। आगे बढ़ो और अपने मालिक का साथ दो, वरना हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, जा रहे हैं। राजा साहब ने, ये लोग हमारे बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता हमारा बच्चा बच जाए, क्या पता हमारा पीयूष बच जाए। वो मालिक है सुमित्रा। आप कैसी बातें कर रही हैं? हमें बचाना ही होगा अपने मालिक को। राजा, मशाल प्रेत से टकराएगा तो शमशान पहुंच जाएगा। मालिक, मालिक, बोला काल शत्रु, बाहर आता है या नहीं? मैं ही काल शत्रु हूँ, मैं ही मालिक हूँ। मैं इस धरती का, शैतानी संसार का, शैतानों का वो शैतान जो पैदा हुआ लेकिन कभी मरा नहीं। धरती बदल गई, आसमान बदल गया, लेकिन मैं मालिक था, है और हमेशा रहूंगा, और हमेशा रहूंगा, और हमेशा रहूंगा। बोलो, मालिक जिंदाबाद! जिंदाबाद! ये क्या हो रहा है? इसे रोकिए। तुम मुझे डरा नहीं सकते और ना ही यहाँ से बचकर जा सकते हो। तुम्हें ये शरीर छोड़ना ही होगा। छोड़ो मुझे मालिक! निकी, मैं पीयूष, निकी, मैं वापस आ गया हूँ। निकी प्लीज, ये प्रेत मसान मार देगा मुझे। निकी प्लीज, निकी, मैं वापस आ गया हूँ। मेरा यकीन करो निकी, मुझे बचा लो प्लीज। नहीं निकी, ये झूठ बोल रहा है। इसकी बात पर हरगिज़ भरोसा मत करना। एक बार धोखा खा चुकी, इसका ये मतलब नहीं कि बार बार खाऊंगी। मालिक, बस बहुत हुआ। अब तू बाहर नहीं आया ना, तो मैं तुझे खींचकर बाहर निकालूंगा। उस एक ईश्वर के नाम पर जिसने तीनों लोगों को बनाया, उस प्रकृति के नाम पर जिसके नियमों के अधीन यह सारा ब्रह्मांड चलता है। ये मसान प्रेत तुझे आदेश देता है कि इस शरीर के बाहर आ, अभी के अभी। तैयार रहो निकी, उस तावीज को इस शरीर से छुआना जब मैं बोलूं।
छोड़ दो हमारे मालिक को, हमारी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। वेट पापा वेट, हो सकता है प्रेत जो मालिक को मार डाले। शट अप प्रतीक, दोबारा से अपनी गलती मत दोहराओ। वो मालिक है हमारे। लेकिन राजा साहब ये भी तो हो सकता है ना कि ये लोग उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाए और हमारा बच्चा बच जाए। आगे बढ़ो निखिल। पीयूष उठो, पीयूष। तोड़ो से जल्दी, हमें इस शरीर को नष्ट करना है। खबरदार अगर मेरे मालिक के शरीर को हाथ भी लगाया तो। हमें इसकी नजरों से बचना होगा, इसकी नजर हम पर नहीं पड़नी चाहिए पापा। नेत्रा इज बैक। वो मालिक की बॉडी लेके जा रही है, हमें उसे रोकना होगा। पीयूष, बेटा एक बात बोल दो बेटा, ये तो वो पीयूष, वो बेटा बोलो ना। नहीं हूँ होश में हमारा बेटा। हाँ पीयूष, पीयूष। पीयूष बाल देवी। निकी, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मुझे लगा था मैं कभी वापस नहीं। तुम्हारी जान और भी कीमती हो गई। तुम्हें बचाने के लिए भंडारी बाबा ने अपनी जान दे दी। बाबा, निकी, पीयूष, बालदेवी कैद में? देवी आपको पता है, मसान प्रेत ने अकाल शत्रु मालिक की आत्मा को कैद करके वो उसे नर्क ले गए। अब मालिक वापस कभी नहीं आ पाएगा। इसको अपनी जीत समझने की भूल मत करो, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब वो अकाल शत्रु की आत्मा है। जब तक वो पीयूष के शरीर में बंदी थी तब तक ठीक था, लेकिन वो अब आजाद हो गई है। अब वो कुछ भी कर सकती है। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, आज तेरी आत्मा नर्क जाएगी। अगर वो अपने पे उतर आई तो मशान प्रेत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब मशान प्रेत ने उसकी आत्मा को कैद किया तब उसे पता था कि वो अपने जीवन को
दाव पर लगा रहा है। नहीं, अकाल शत्रु ने मसान प्रेत को मार दिया है। अब अकाल शत्रु की आत्मा आजाद हो गई है और अब वो नर्क के रास्ते से वापस आ रही है। आप कह रहे हो कि अकाल शत्रु की आत्मा आजाद हो गई है? वो नेत्रा उसका नया शरीर लेके गायब हो चुकी है और अगर मालिक की आत्मा को वो शरीर मिल गया तो? नहीं 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 बाल्दी, हमें ये होने से रोकना ही होगा। प्लीज आप ही बताइए हम क्या करें? बालदेवी, ये मेरी भिक्षु है। मेरी ये भिक्षु यहाँ एक विशेष यज्ञ करेंगी जिससे कि मालिक की आत्मा नेत्रा तक ना पहुँच पाए और मालिक को उसका नया शरीर ना मिल पाए। तुम दोनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि यज्ञ में कोई भी बाधा बीच में ना आए। जी जी बालदेवी। बालदेवी, अब कहाँ जा रही है? अब एक युद्ध शुरू होने वाला है तुम्हारे और मालिक के बीच। तुम अकेली नहीं जीत पाओगी, इसलिए मैं और शक्तियों को इकट्ठा करने जा रही हूँ कि वो तुम्हारा साथ निभाए और बुरी शक्तियों से लड़ने में तुम्हारी मदद करे। आप हमारे साथ आइए। जिंदगी दी ही क्यों तुमने पीयूष को, जब चाहती थी कि ना ये जिंदा बचे और ना ही हम। पापा, what's wrong with you? इतना सब कुछ होने के बाद भी आप निकी पर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उसे दोषी कैसे ठहरा सकते हैं? क्या हो गया है तुम्हें पीयूष? मालिक आजाद हो चुके हैं, वो वापस लौट कर आ रहे हैं और तुम्हें क्या लगता है कि हम में से कोई बच पाएगा? एक सेकेंड पापा, आप कह रहे हो कि मालिक से पीयूष को बचाकर मैंने गलती की है? अरे तो पाँव पड़ती ना उनके, जब जानती थी कि पीयूष के अंदर मालिक की आत्मा है तो भीख मांगती उनसे। क्या पता वो माफ कर देते और पीयूष को लौटा देते, लेकिन नहीं, तुम तो प्रेतों की सेना लेकर आ गई उनके सामने। क्या हुआ? क्या हुआ बता सकती हो? मालिक की आत्मा आजाद हो गई है और नेत्रा मालिक के शरीर को ले जा चुकी है। पता नहीं कहां होगी, क्या कर रही होगी। मुझे यकीन नहीं होता कि आप लोग मेरे जाने के बाद इतना बदल गए। दोबारा वही पीपनी चालू, मालिक की गुलामी, मालिक की गुलामी। और फिर से आपने निकी की मर्जी के खिलाफ उसे मजबूर किया शैतानी रस्में निभाने के लिए। पीयूष, रहने दो, अब ये वक्त नहीं है इन सारे बातों की। फिलहाल हमारी जिम्मेदारी है कि ये यज्ञ पूरा। पापा, घूम फिर के आप ठहरे मालिक के गुलाम,
और निकी और मैं मालिक के दुश्मन। जाहिर सी बात है कि हम लोगों के रास्ते अलग हैं। पीयूष, तुम्हें अपनी मर्जी दिखाई दे रही है, हमारी मजबूरी दिखाई नहीं दे रही। नेत्रा ने तुम्हारे और प्रतीक की लाशें दिखाई है हमें। एक माँ होने के नाते हमने अपने बच्चों की लाशों का बोझ उठाने के बजाय मालिक की गुलामी का बोझ उठाया। तो क्या गलत किया हमने? बोलो। और अगर विश्वास नहीं होता ना हम पर, तो ये अपनी निकी से पूछो, कितने जुल्म सहे हैं हमने। तुम्हें लगता है ये यज्ञ मालिक को रोक पाएगा? हाँ भैया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर सकते ना। एटलीस्ट मैं तो करूंगी, क्योंकि अब तक मैं टूटी नहीं हूं। तो टूट जाओ। आखिरकार तो तुम्हें मालिक की शरण में ही आना होगा ना। समझते क्यों नहीं हो? मालिक जिंदा है, वो अमर है, उन्हें कोई नहीं मार सकता है। वो फिर से लौट कर आएंगे। मैं नेत्रा जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे मालिक की आत्मा मसान प्रेत की कैद से आजाद हो चुकी है। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगी मेरे मालिक। मैं आपको आपके इस नए शरीर के पास बुलाऊंगी। इस क्रिया से आसमान में ये चमकता चांद खूनी लाल हो जाएगा और उस चांद की रोशनी में मेरे मालिक अपना नया शरीर धारण करेंगे। जब आपको आपका अपना नया शरीर मिल जाएगा, तो भगवान का सिंहासन भी कांप उठेगा, कांप उठेगा, कांप उठेगा। हे ईश्वर पुत्र, संसार के रक्षक, विश्व रक्षक, कहाँ हैं आप? बाल देवी आपके दर्शन जाती है। प्रकट हो विश्व रक्षक, प्रकट हो। बाल देवी, आप यहाँ? आपके यहाँ आने का अभिप्राय तो यही हुआ कि संसार पे घोर विपदा आई है। सत्य कहा आपने, विपदा आई है। स्वर्णप्रभा और अकाल शत्रु के बीच छिड़ा युद्ध अभी भी जारी है और अब अकाल शत्रु एक नया शरीर धारण कर सर्वशक्तिमान बनने जा रहा है। निकी, मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरा, सोचकर भी मेरा दिल दहल जाता है। और मालिक मेरे शरीर में जब मैं तुम्हारे पास आता होगा, तुम्हें छूता होगा। बस पीयूष, और करीब नहीं आ पाया। उसने कोशिश तो की थी, लेकिन जब भी वो मेरे करीब आता था तो एक अनजानी सी दीवार हम दोनों के बीच आ जाती थी। मेरा दिल घबराने लगता था और मैं उससे दूर चली जाती थी। इसका मतलब भगवान है और वो हमारे साथ है। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी हमारी लड़ाई है जो हमें लड़नी होगी। और हम लड़ेंगे नहीं? हाँ, हम लड़ेंगे, लेकिन कैसे? अगर मालिक की आत्मा उस नए शरीर में चली गई तो हमें कुछ भी नहीं पता कि वो क्या होगा, कैसे दिखेगा, क्या कर सकता है। कुछ नहीं तो हम कैसे लड़ेंगे? इस संसार की सबसे भीषण और सबसे बड़ी लड़ाई बस छिड़ने ही वाली है। विश्व रक्षक, हमें इसमें स्वर्णप्रभा अर्थात निकी का साथ निभाना होगा। निकी, मालिक जिस भी रूप में आएगा हमारे सामने, जिस भी शरीर में आएगा, जाहिर सी बात है रहेगा तो वो शैतान ही ना, कोई देवता थोड़ी ना बन जाएगा। और इतिहास गवाह है
अंत में हमेशा बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत। और अगर तुम मेरे साथ हो तो हम जरूर जीतेंगे। अच्छाई पर बुराई की जीत हम कभी नहीं होने देंगे।